हम एंड ऐसा लोग कहते हैं कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकता हूँ? ये सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के माइंड में आता है। एंड जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है उतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले कभी यूपीआई यूज़ नहीं करा था, यूपीआई का मतलब भी हमें नहीं पता था क्या होता है। जनरेशन अब क्या करती है, सुबह उठती है, गुड मॉर्निंग के पहले ब्रश करने से पहले वो यूट्यूब चलाते बच्चे बिना यूट्यूब के ब्रश ही नहीं करते। बट वो आप बोलोगे क्या 2 करोड़ मिल रहा है, 50 करोड़ मिल रहा है। अब जब हम बात करते हैं पैसे की, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है ना, पहली चीज़ तो बच्चा अपने आप पे बिलीव नहीं करता है। क्यों? बच्चा बोलता है 50 करोड़ रुपये मिल रहे हैं क्या? फिर अभी जैसे साइबर लॉयर्स की बात करेंगे तो साइबर लॉयर्स एक अपॉइंटमेंट का 10,000 से लेकर 25,000 सिर्फ मिलने का और बात करने का चार्ज कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के स्पेशल सेगमेंट विजय पथ में आपका स्वागत है। विजय पथ में इस बार हम आपके साथ रूबरू होंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जिस पर शायद बात नहीं होती या बहुत कम होती है, या ये ऐसा विषय है जब आप परेशानी में होते हैं तब आप साइबर एक्सपर्ट को याद करते हैं। साइबर एक्सपर्ट बनना बहुत आसान है लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। अभी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बना जाएगा, क्या सैलरी होगी, क्या भविष्य बनेगा, कितना पैसा खर्च होगा, वो तमाम सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त कौंध रहे हैं और उनका जवाब हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसमें आप भविष्य कैसे बना सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। सनी वाधवानी उनका नाम है और इंदौर में काफ़ी समय से वो साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। सनी जो हैं एक लंबे वक्त से इंदौर में हैं और विश्वविद्यालय यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं। बतौर शिक्षक वो यहाँ पर बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो कैसे काम करता है और डिजिटल एजुकेशन क्या होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सनी जी स्कूल खबर के विजय पथ प्रोग्राम में। विजय पथ प्रोग्राम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है और इसका मकसद बच्चों को भविष्य बेहतर बनाना, उनका भविष्य अच्छा बनाना, उज्जवल बनाना है, ताकि वो एक अच्छा करियर चूज़ कर सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। नहीं, आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा था। एंड मैं आपसे जब मिला और मुझे पता चला, मैं बहुत खुश था कि मैं भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं उनको एक पाथ बता सकता हूँ। निश्चित तौर पे हम आज बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पर, चूँकि बच्चे हमको देख रहे हैं बहुत सारे और ये सवाल सभी बच्चों के मन में है। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो कि अक्सर बच्चे आपके मोबाइल को उठाकर हाथ में लेते हैं और उसको चलाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्नो एक्सपर्ट हो गए हैं, यानी टेक्नोलॉजी से बहुत सिमिलर हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे में खतरे भी बढ़ते हैं। अब जब आप मोबाइल एक बच्चे को देते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सिक्योरिटी लॉक्स रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है बहुत सारा और वो नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में जबकि साइबर वर्ल्ड बहुत बड़ा हो गया और साइबर की दुनिया में हमने कदम रख दिया, भारत ने पूरे विश्व में आज साइबर में अपना नाम कमाया हुआ है। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि साइबर की दुनिया की अगर हम बात करें और साइबर में जॉब की यदि बात की जाए तो इस देश के अलावा पूरी दुनिया में करीब 350% की वृद्धि जो बढ़ोतरी हुई है वो मांग में हुई है। यानी आज के समय में यदि पहले 100 लोगों की साइबर एक्सपर्ट की ज़रूरत थी तो वो बढ़कर अब 350 हो चुकी है। तो सनी जी, ऐसा जो एक हमको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं, ये ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। हम पहले एक छोटा सा मोबाइल चलाते थे जो एक नोकिया का ब्लैक एंड वाइट फ़ोन रहता था। उसके बाद हमने देखा कि स्मार्टफोन्स आ गए। एंड स्मार्टफोन्स पे भी हमने इतनी तेज़ी से चीज़ें देखी कि हमारे पास एडवांस लेवल तक के स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। पहले हम क्या करते थे, एक छोटा सा काम के लिए हम डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, फ़ोन लगाने के लिए यहाँ वहाँ जाते थे, बट अब एक मोबाइल उठा के हम चीज़ें कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। एंड जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है उतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले कभी यूपीआई यूज़ नहीं करा था, यूपीआई का मतलब भी हमें नहीं पता था क्या होता है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट गेटवे हो चुका है अभी। तो हमें नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या है। हम पेमेंट अब एक सिंगल क्लिक में पे कर देते हैं, बट अब आप जो पे कर रहे हैं तो हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारा वो पैसा कहीं और किसी के पास तो नहीं चलेगा, कहीं उस पर्टिकुलर ट्रिक से, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कोई हमारा पैसा चुरा तो नहीं लेगा। पहले हम बैंक में पैसा रखते थे, अभी भी बैंक में रखते हैं, बट बस यही है कि हम पहले चेक से निकालते थे या नेट बैंकिंग करते थे। अब उसी चीज़ को हम ये क्या करते हैं, या तो गूगल पे कर देते हैं या पेटीएम कर देते हैं या कोई दूसरे यूपीआई माध्यम से सामने वाले को भेज देते हैं। इसके साथ क्या हुआ, फ्रॉड बढ़ते गए। हम पहले अब टेलीविज़न देखते थे, टेलीविज़न के बाद जो जनरेशन बदलती गई, जैसे जनरेशन अब क्या करती है, सुबह उठती है, गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग के पहले ब्रश करने से पहले वो यूट्यूब चलाते बच्चे बिना यूट्यूब के ब्रश ही नहीं करते। स्कूल जाने से पहले कार्टून देखते थे, आज स्कूल जाने से पहले मोबाइल चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जैसे ये टेक्नोलॉजी बदलती गई है, चीज़ें बदलती गई है, वो पहले कार्टून कंज्यूम कर रहे थे माइंड में, अब आज वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं यूट्यूब पे देख देख के। तो आप देखेंगे कि अब आप तो आपके काम में बिजी रहेंगे, पहले टीवी घर में चलती थी तो आपका थोड़ा बहुत ध्यान रहता, हाँ चलो कार्टून चल रहा है, पर आज बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। यानी टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं बच्चे, काफी हो गए। तो ऐसे में जरूरत ज्यादा आनी पड़ी है साइबर सिक्योरिटी की। तो यदि बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी में उनको करियर बनाना है, हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 8th पास कर चुके हैं, जो 7th पास कर चुके हैं और जिनको अभी 4 साल स्कूल में रहना है, या जो 11th 12th में है और उनको 1 या 2 साल स्कूल में रहना है। तो ऐसे में अगर वो 12th पास करते हैं तो क्या वो भविष्य बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? और अगर बना सकते हैं तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहला यही होगा कि साइबर सिक्योरिटी में भविष्य बनाने के लिए उस एज ग्रुप के बच्चों को शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारी फील्ड्स आती हैं। जैसे देखें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं, एथिकल हैकर्स रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स रहते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारी फील्ड्स रहती है। अगर कोई बच्चा उस पर्टिकुलर जैसे एज ग्रुप का हम देखें तो हर बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है, बट अगर कोई पहले से उस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है या पहले से उस चीज़ में अपना मेहनत देता है, अपनी मतलब एक तरह से अपना इंटेलेक्चुअल लेवल वहाँ ले जाता है, तो वो एक बेटर पर्सन या एक्सपर्ट कह सकते बन जाता है। अगर कोई है कि अब मुझे अभी शुरू करना है साइबर सिक्योरिटी में, तो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको अच्छा फील्ड का होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज में लोग कहते हैं क्या होना चाहिए, तो आप जो भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आप नेटवर्क, वेबसाइट और सोशल मीडिया जो भी चला रहे हैं, आपको उसका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। हम एंड ऐसा लोग कहते हैं कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकता हूँ? ये सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के माइंड में आता है। क्या ये तो इंजीनियर है, ये तो कर लेगा, मैं तो कॉमर्स पढ़ रहा था, या मैं तो ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स पढ़ रहा था, या मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, मैं कैसे जाऊँगा इस फील्ड में? तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी फील्ड पढ़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक टेक्निकल फील्ड में अपना थोड़ा सा ध्यान दे दे, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग, जैसे कहते हैं प्रोग्रामिंग काम किए नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना हो तो। बट अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा ध्यान देते तो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उससे आप उस फील्ड को जल्दी पकड़ सकते हैं एंड उसमें फिर आप बाकी सारी चीज़ें ईजिली समझ सकते हैं, तभी आप उस फील्ड में फिर कैरियर बना पाते हैं। भारतीय जो मैं आपको कह दूं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो बहुत प्राचीन है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आज हम पश्चिम देशों की तुलना में शायद टेक्नोलॉजी के मामले में उतने बेहतर नहीं है जितने दूसरे देश हैं। चाहे आप रक्षा विशेषज्ञों की बात कर लें, चाहे आप किसी भी और फील्ड की बात कर लीजिए, आज भारत में बैठ करके और दूसरी जगह बच्चे नौकरी करते हैं, यहाँ पर वर्चुअली जॉब करते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं दूसरी कंपनी से, तो उनके पास शायद उतने अच्छे टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, या हम उसको सीख रहे हैं धीरे धीरे। निश्चित है पिछले कुछ 5 वर्षों में या 10 वर्षों में भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन इससे पहले की यदि बात की जाए, मैं 1.5 या 2 दशक पहले की बात करता हूँ, तो भारत उतना एक्सपर्ट नहीं था चीज़ों में। अब जबकि ये बच्चे साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो बड़ा प्रश्न ये आता है माता पिता के सामने कि साहब बच्चा साइबर एक्सपर्ट तो बनेगा, लेकिन वो क्या उस माहौल में ढल सकता है, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है? देखिए, कैपेबिलिटी तो हर बच्चे में रहती है। जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा कैपेबिलिटी का है, हर बच्चा उस फील्ड में जा सकता है, उन्हें चाहिए सही गाइडेंस और उन्हें चाहिए सही सपोर्ट। अगर पेरेंट्स अब क्योंकि पेरेंट्स में एक माइंडसेट भी रहता है कि नहीं भाई तू तो सीए बन, डॉक्टर, इंजीनियर, उनके माइंडसेट में यही चीज़ें रहती है। तो वो क्या है, जब तक थोड़ा सा पेरेंट्स भी उस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि माइन्यूट सा सपोर्ट उनका, क्योंकि वो माइन्यूट सपोर्ट मेजर सपोर्ट बन जाता है। अगर आज मेरे घर वाले मुझे ये नहीं कहते कि ठीक है तुम्हारी इच्छा इस फील्ड में जाने की, तुम जाओ, तो हो सकता है मैं इस फील्ड में आज आता ही नहीं। हो सकता है मैं भी यहाँ तो कोई वो कहते कि नहीं बिजनेस पे बैठना है तो बिजनेस बैठो, जॉब करना है जॉब करो, या बैंकिंग के एग्जाम दो, तो हो सकता है मैं भी वो करता होता। बट हाँ, उनका सपोर्ट ये था कि अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, भले उन्हें उस फील्ड का इतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है, और वो जो डर रहता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे सिक्योर रहेगा, वो डर सबके पेरेंट्स के मन में रहता है। बट अगर वो उस चीज़ पे ट्रस्ट करके आगे नहीं बढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो चीज़ कैसे बढ़ाएंगे? करेक्ट। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल होगा, बच्चे का ये रोल रहेगा सबसे बड़ा कि जैसे आप जो बच्चे सब स्टूडेंट्स को बनाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के रहते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल वर्ड समझने में हो सकता है माइन्यूट सी परेशानी। तो जो स्कूल का सर जो कोर्स है, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, स्कूल का जो कोर्स है क्या वो सफिशिएंट है? क्या उसके अलावा भी उसको कुछ सीखना है?
देखिए स्कूल का जो कोर्स रहता है वो वैसे एक बच्चे को टेक्निकली अवेयर तो बना देता है, नो डाउट, बट उसमें भी जहाँ तक जो बच्चे एक्चुअली क्या है, देखिए कोर्स स्ट्रक्चर की परेशानी ना रहती है, टीचर्स की परेशानी रहती है, परेशानी रहती है बच्चे की। वो कोर्स स्ट्रक्चर बच्चा क्या कहता है, सीखने की जगह रट के एग्जाम पास कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बच्चे की थी कि आप उस चीज़ को सीखिए। अगर वो बच्चा वो चीज़ को सीख के वो चीज़ आगे बढ़ेगा, वो खुद ही समझ जाएगा क्या साइबर सिक्योरिटी में मेरा फ्यूचर है। तो वो जो कोर्स रहता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो एक इतना सफिशिएंट है कि एक बच्चे को एक विजन दिखा देता है। ओके। तो जो बच्चा इस करियर में जिसने तैयारी की, जैसा आपने चीज़ें बताई कि चीज़ों को बहुत बारीकी से आप सीखें, पहली चीज़। दूसरा कि आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया है उससे आप कनेक्टेड रहें ताकि चीज़ों को आप थोड़ा और बेहतरी से, गहराई से जान पाएँ। दूसरा कि आपका एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ये चीज़ भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। इन सब चीज़ों के आने के बाद हम बात करते हैं करियर बनाने की पहले दूसरे कदम की। दूसरा कदम ये कि यदि बच्चा करियर बनाना चाहता है तो उसको एडमिशन कहाँ लेना होगा, वो ऐसे कौन से संस्थान हैं जहाँ पर वो 12वीं के बाद एडमिशन ले सकता है? देखिए क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के बच्चे रहते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग चूज़ करी है, तो उनमें अब स्पेशलाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी आ चुका है। ठीक है, ये तो हमने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के बच्चों की बात कर ली। अब जो नॉन टेक बैकग्राउंड्स के हैं, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही नहीं है, ना उस फील्ड में वो जा रहे हैं, वो हो सकता है बीकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई दूसरी फील्ड में पढ़ रहे हो, बट उन्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स है हायर इंस्टीट्यूट्स के, जैसे ईसी काउंसिल एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज काउंसिल है फॉर ऑल द साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज। तो वो वहाँ से डिप्लोमास भी कर सकते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। उनके डिग्री कोर्सेज भी है कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं तो भी आप हमारा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं विद सम जो उनके टर्म्स कंडीशंस रहते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, लाइक मे बी मैथ्स में भी फिजिक्स, जो उनका एक टेन्योर चीज़ बनती है, तो आप वो कोर्स भी आपको लेना पड़ेगा। इन साथ में फिर आप ये पूरा डिग्री कोर्स कर सकते हैं, हम आपको इसमें डिग्री भी दे सकते हैं। सो एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी और बहुत वेल नोन डिग्री हो चुकी है, जिसमें लोग काफ़ी सारे जो आगे जो इन कैरियर पाथ बनते हैं, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जैसे अगर हम बड़े प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सब की बात करें तो इनके जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, दे आर पेड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, लाइक मे बी उनका जो पैकेज रहता है वो 1-1.5-2 करोड़ से नीचे का नहीं रहता है, अप टू इट कैन गो अप टू 50-100 करोड़ ईजिली। बट वो आप बोलोगे क्या 2 करोड़ मिल रहे हैं, 50 करोड़ मिल रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं पैसे की, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है ना, पहली चीज़ तो बच्चा अपने आप पे बिलीव नहीं करता है। क्यों? बच्चा बोलता है 50 करोड़ को मिल रहे हैं क्या? करेक्ट, ठीक है, ये फैक्ट रहता है, बट जनरल टेंडेंसी रहती है। तो पहली चीज़ है बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद पे ही नहीं है, तो वो कैसे बिलीव करेगा दैट स्टूडेंट कैन अर्न 50 करोड़ रुपीज़। बट जब कंपनीज के पैकेज लगते हैं कि गूगल ने 5 करोड़ का पैकेज दिया, 10 करोड़ का पैकेज दिया, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे हाँ वो तो पढ़ाकू था। तो ऐसा नहीं होता, वो पढ़ाकू नहीं था, उसने मेहनत करी जो आपने नहीं करी थी। ठीक है, तो आपको पैकेज अगर देखा जाए कैरियर पाथ में, सो देयर इज एक्सटेंसिव, देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मनी। तो जो संस्थान है वो ऐसे कुछ संस्थान जो जैसा आपने कुछ बताए नाम, या कोई ऐसे बड़े संस्थान के कुछ नाम यदि आप सुझा सकें, या ऐसा नहीं है आप किसी भी संस्थान से पढ़ें सभी अच्छे हैं? देखिए अच्छे जो जैसे IIM और IIT हम बात करते हैं मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में, ऐसा कोई साइबर में भी कोई? वो ईसी काउंसिल जो है वो साइबर में ही सबसे नोन है। ईसी काउंसिल नाम है, मतलब इंस्टीट्यूट का, वो यूएस का इंस्टीट्यूट है। बाकी वर्ल्ड वाइड उनके ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, डिग्री कोर्सेज भी चलते हैं। तो माता पिता के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि अब ये अगर बच्चा कोर्स करता है तो उसकी फीस कितनी होगी, खर्च कितना आता है, अल्टीमेटली साइबर एक्सपर्ट बनने में खर्च कितना होगा? देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है, वैसे मतलब मैं कहूँगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डराने वाला है, क्योंकि जो साइबर की फील्ड्स रहती है, इनके जो अच्छे लेवल के सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास और डिग्रीज होती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके, अगर ऐसे कोर्सेज भी आप इस फील्ड में देखेंगे, जैसे मोबाइल फॉरेंसिक है, तो 2 दिन का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स की कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपीज़ है। ओके, ऑनलाइन कोर्स 8 आवर्स 16 आवर्स के आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। बट क्या है कि जैसे अगर आप पैसा लगा रहे हैं, नो डाउट हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे, हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें वापस मिले, मतलब उतना, हाँ, उसका रिटर्न कुछ ना कुछ बेसिक मिलना चाहिए, फ्यूचर रिटर्न मिल जाए उसका। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था 350% बढ़ चुका हायर हो गया है, सही बात है। तो आप ये सोचिए, अगर आप उस फील्ड में आते हैं तो फील्ड में तो कोई है ही नहीं कंपटीशन में। तो अगर आप कुछ चार्ज करेंगे, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, खुद की कंपनी डाल रहे हैं, आपके पास कोई केसेस आते हैं फॉरेंसिक के या जो भी XYZ केस आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप जो भी अमाउंट कहेंगे वो सामने वाला आपको पे करेगा। सिर्फ यू आर स्पेंडिंग 1.5, आई एम सेइंग आप 10 लाख रुपए पूरे एजुकेशन पे स्पेंड कर दीजिए, तो आप 10 लाख का 20 लाख नहीं, आप 10 लाख का 10 करोड़ भी कर सकते हैं। तो वो आपकी स्किल, एक बिजनेस स्किल्स हो जाएगी कि हाउ यू आर कन्वर्टिंग इट। बाकी हाँ, आप स्किल सीखिए,
आप फिर बिजनेस स्किल साथ में सीखिए कि 10 लाख लगाए तो मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ, ये तो आप आग बंद करके कमा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई खर्च का कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जो जॉब की हम बात करते हैं, बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकला या जो डिप्लोमा या कोर्स लेके निकला, तो उसके लिए नौकरी की संभावनाएं क्या हैं, एक इन ब्रीफ अगर बात करते हैं, भारत में या भारत के बाहर कहीं? देखिए जो भी जैसे मैंने ईसी काउंसिल लिया, जो कॉलेजेस डिग्रीज दे रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में जो कंपनीज आती है, आईटी कंपनी, जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हो, वो कम प्लेसमेंट कॉलेज से भी होते हैं, जो इंस्टीट्यूट से लोग सर्टिफिकेशन डिप्लोमास करते हैं वहाँ से भी प्लेसमेंट्स होते हैं। सो प्लेसमेंट्स हर जगह से मिलते हैं। अब क्या रहता है कि वही वापस से बात हो जाती है कि बच्चा बोलता है कि नहीं वो तो ज़्यादा अच्छा था इसलिए उसका प्लेसमेंट हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो बात ये है कि अगर आप जॉब की बात करें, हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे जॉब ऑफर्स में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड सारे ओपनिंग्स देती हैं। तो ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लेसमेंट यहाँ से नहीं हुआ, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करा फिर भी नहीं हुआ, देखते नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो आपके रिज्यूम सब देखते हैं। हो सकता है आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मे बी कहीं ना कहीं देयर इज अ डेफिशिएंसी इन योर स्किल्स और योर एबिलिटीज। तो आपका ही वर्क एक्सपीरियंस उतना आप नहीं दिखा पा रहे हो और वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ ड्रॉबैक होती है। वरना ऐसे कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको स्किल्स आती है और आपको जॉब नहीं मिले। क्योंकि आप एक लंबे वक्त से इस फील्ड में हैं, आने वाला भविष्य कैसा देखते हैं इस फील्ड का? मतलब भारत में या मध्य प्रदेश में, या हम जिस क्षेत्र में रीजन में हैं उसकी बात करें तो? देखिए भविष्य में तो मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि अभी मैं जिस वे से देखता हूँ विजन में, तो मुझे मैंने जैसे कि एग्जांपल था कि एक बिजनेस रहता है तो हम कंपटीशन देखते हैं, अरे इसने भी ये बिजनेस खोल लिया, इसने भी ये खोल लिया, मैंने भी वो खोल लिया, तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। बट आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपटीशन ही नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? आपको लोग ही नहीं मिलेंगे आपको। जैसे अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम, मतलब आप मान लीजिए टचवुड हम बचे हुए रहते हैं, बट हम अगर विक्टिम बन जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कोई हमको इससे बाहर निकाल। लोग पुलिस थाने जाते हैं, पहले शिकायत करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच चलता है, लेकिन वो किसी साइबर एक्सपर्ट रिजोल्यूशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें कोई ना कोई एक टेक्निकल या साइबर एक्सपर्ट चाहिए ही रहता है, मे बी साइबर लॉयर, मे बी साइबर एक्सपर्ट। तो लोग ढूंढते हैं कि अरे कोई साइबर एक्सपर्ट मिल जाए, कोई साइबर लॉयर मिल जाए। तो आप सोचिए कि अभी ढूंढ रहे हैं, कोई है ही नहीं। तो जब आने वाला जो टाइम है उसमें तो ऐसा है कि आप अभी से उस चीज़ में प्रिपरेशन करके अगर आ रहे फील्ड में, तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। यू विल बी एट द टॉप इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अच्छा, तो ये हम अगर पैकेज की बात करते हैं, मान लीजिए तो दो काम है, या तो बच्चा नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा। तो दोनों में किस किस तरीके से इनकम उसकी कितनी हो सकती है? क्या परिवार चलाने लायक खर्च मिलेगा, या अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएगा? क्योंकि माँ बाप की ये चिंता सबसे बड़ी चिंता है। देखिए दो चीज़ है, जैसे आपने कहा प्रोफेशन या तो जॉब कर रहा है या बिजनेस, उस चीज़ में खुद का बिजनेस कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मनी की लिमिटेशन है इस फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था 2 दिन के कोर्स है 1.5 लाख रुपए के भी होते हैं जी। तो हम अगर इतना स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा रहता है इस फील्ड में जी। तो जैसे जॉब की बात करें, एवरेज एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट है और अच्छे मतलब अच्छे इन द सेंस एक बिगिनर टू एडवांस के इंटरमीडिएट लेवल का वो पर्सन बन चुका है, तो आराम से 50 लाख रुपए साल के जॉब में कमा सकता है। ओके, 50 लाख रुपीज पर एनम का उसका पैकेज इजीली लग सकता है। और एकदम बिगिनर है और उसके पास क्वालिफिकेशन बेसिक नॉलेज है तो भी वो 25-30 लाख रुपीस पर एनम ले जा सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब की भी कुछ पॉसिबिलिटी है ऐसा साइबर? गवर्नमेंट तो काफ़ी लोग ढूंढ रही है, बिकॉज अभी क्या है जैसे चीज़ें बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज जनरेट करने वाले लोग चाहिए, गवर्नमेंट को टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने वाले लोग चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नेशन इंडिया का जैसे सुधारने को चाहिए। अगर इंडिया की बात करें हम तो उन्हें तो लोग चाहिए ही चाहिए, और उन्हें तो हाईली टेक्निकल अवेयर लोग चाहिए जिनको पता हो मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो तो बिल्कुल चीज़ है। तो वो सिनेरियो अभी ऐसा है कि लोग कम हैं और डिमांड ज़्यादा है। बहुत है, क्योंकि बिजनेस का तो एक ही फॉर्मूला है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में लोग कम हैं तो हायर पे उनको तो किया जाएगा। बिल्कुल। अभी जैसे साइबर लॉयर्स की बात करेंगे तो साइबर लॉयर्स एक अपॉइंटमेंट का 10,000 से लेकर 25,000 सिर्फ मिलने का और बात करने का चार्ज कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी के साथ एक साइबर स्कैम हुआ 1 लाख रुपए का, उससे पैसे रिफंड चाहिए या जो भी चाहिए, वो साइबर लॉयर पास गया तो लॉयर उससे बिना अपॉइंटमेंट फीस के नहीं मिलेगा। अब बिजनेस वे में देखें हम तो सामने वाला एक्सपर्ट या लॉयर जो भी है वो 5,000 रुपये के ले रहा है। यानी एक अच्छा व्यवस्थित तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकता है और एक अच्छा नाम कमा सकता है। अच्छा, एक प्रश्न में रह गया है। मेरा प्रश्न जो था कि ये कोर्सेज जो होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी तो हमने एक शब्द सुना है, इसमें कितने प्रकार के अलग अलग स्ट्रीम है? एक सिर्फ पॉइंट अगर हम पॉइंट वाइज अगर देखें। देखिए मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं ले जा रहा हूँ, इन डेप्थ तो कोई लिमिट इन जनरल लग दिया हम बात जैसे हम देखें वेबसाइट सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया सिक्योरिटी और सिस्टम सिक्योरिटी। तो ये 4 चीज़ें अगर हम एक अच्छे से लेवल पे ले जाए
वेबसाइट, वो नेटवर्क, कर सकते। इनमें भी अलग अलग बच्चों को एक्सपर्टी लेना होंगी। अब इनमें इंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। अच्छा। फिर सोशल मीडिया पे आ गई, फिर सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड्स अलग स्ट्रीम बन गई कि एक एक्सपर्ट। फिर क्रिप्टो के फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो क्रिप्टो फ्रॉड्स एक अलग स्ट्रीम बन गई। तो स्ट्रीम तो एंडलेस है, वो जितना ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा अर्निंग। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है आज का एपिसोड आपने देखा और आपको फ्रूटफुल लगेगा। यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, साइबर एक्सपर्ट को लेकर के बात हुई, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात हुई, साइबर में जॉब को लेकर के बात हुई, सैलरी को लेकर के बात हुई, आपके फ्यूचर का। हमारी कोशिश ये है कि आपको ओवरऑल वो तमाम चीज़ें, उन सभी चीज़ों की जानकारी मिले जो आप चाहते हैं, जो बच्चे को, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस समय पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है। 350% का एक आंकड़ा जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कंपनियों को लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं उसका भी कारण हमने डिस्कस किया, उस पर भी बात की। तो हमारी कोशिश यही है कि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और आप एक सही दिशा अपने भविष्य को दे पाएंगे और उस देश को मजबूत कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो ये था आज का विजय पथ। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हमने तमाम बातें की, उन तमाम पहलुओं को हमने कुरेदने की कोशिश की जो आप जानना चाहते थे। मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा और आगे भी आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, जो मेल आईडी आप देख रहे हैं, इन पर हमें आप संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम को आपके जरिए और बेहतर बनाया जा सके।